उम्मीदी के साथ बदलते भारत की शान। लड़का होता तो भविष्य संवर जाता। मुबारक हो। यहाँ तक आए हो तो चाय तो पीते जाओ। सुमन को घर छोड़ने एनजीओ वाला आया था अपनी गाड़ी पर। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। अरे छोड़ो उस पंडित को, वो क्या बताएगा इस देवी का भविष्य। मस्त राम जी, भाभी जी नजर नहीं आ रही। भागमती सुबह की गाड़ी से शहर गई है इलाज करवाने। अच्छा अच्छा। हाँ। सच पूछो तो चिला राम जी, तंग आ गया हूँ मैं इसकी बीमारी से। इतना इलाज करवाया, अंग्रेजी भी और देसी भी, लेकिन कोई आराम नहीं। खाली चाय कुछ बिस्किट ले आता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। बाबा जी ठीक कह रहे हैं, आपकी बीवी को ओपी यौवन का साया है, ऊपर से देसी इलाज नहीं करवाया। बाबा जी ने बहुत सिद्धियां की हैं, चुटकियों में भस्म कर देंगे। लेकिन क्या करूं चेला राम जी, भागमती को बीमारी ने जिद्दी बना दिया है, कोई बात नहीं मानती। एक तो औलाद नहीं है और दूसरा ये सरदर्द की बीमारी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत को क्यों दोष देते हो मस्तराम जी, इलाज तो करवाना पड़ेगा। मानो ना मानो चेला राम जी, किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। बसंत और उसकी बीवी सिर्फ एक रात साथ रहे और वो मां बन गई, और मैं और भागमती कितने साल हो गए। मायूस क्यों होते हो? एक सलाह मानोगे? बोलो। मस्तराम जी, अपने आप को बाबा जी के आगे सुपुर्द कर दो, जैसे बाबा जी कहते हैं वैसा करो। मस्तराम जी, मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं तो मानता हूं, पर बागमती मस्तराम जी, बागमती को कंट्रोल करो, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ। सुमन, याद है हमने एक ही रात के साए में कितने सारे ख्वाब देखे थे, याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ। तो अब उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाने का समय आ गया है। डर लग रहा है, मैं ये काम पूरा तो कर पाऊंगी ना? क्यों नहीं कर पाओगी? तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो और कुछ करने का हौसला भी रखती हो। तुम पहला कदम उठाओगी तो
गांव वाले भी तुम्हारा साथ देंगे। हालात तुम्हारी इच्छा शक्ति को डगमगा नहीं सकते। हमारी खुशी तो एक जरिया बनी है गांव वालों को खुशी देने का। तो ये बीड़ा तो उठाना है ना, और उसे पूरा भी करना है। वादा करो सुमन कि तुम कसमें वादे याद रखोगे। वादा करो। ये कसमें वादे तो साथ में निभाने थे ना। मैं अकेली पड़ गई हूँ। कहाँ अकेली पड़ गई हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर पल। सुमन, तुम हर बार आंखों में आंसू ले आती हो तो अच्छा नहीं लगता। आंसुओं को कौन रोक सकता? लेकिन मैं इन्हें पहुंच नहीं पाता तो बुरा लगता है। आप बस याद दिला दिया करो, मैं खुद ही पहुंच दूंगी। हाँ, अब ठीक है। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। मैं नहीं तो क्या, अब खुशी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। नमस्ते मास्टर जी। अरे सुमन जी, आपको तो अभी आराम करना चाहिए था। ऑपरेशन के बाद तो बेड रेस्ट होती है। अब मैं ठीक हूँ। ऑपरेशन को 10-15 दिन हो गए हैं। मैं भी एक दुविधा में फंसा था। बोलिए। पता नहीं लोगों की सोच कैसी है। लड़की पैदा होने पर कोई मुबारकबाद भी नहीं देता। तो अच्छा, वही सोच रही थी कि आपने अब तक मुझे बधाई नहीं दी। लड़की हुई है इसीलिए? ऐसा नहीं है सुमन जी। तो फिर कैसा है? चलिए छोड़िए। मैं तो खुशी के जन्म से बहुत खुश हूँ। खुशी? आपने अपनी बच्ची का नाम खुशी रखा है? जी। जरूर पंडित जी ने रखा होगा। अरे नहीं नहीं, उनका तो नाम भी मत लीजिए। मैंने रखा है अपनी बेटी का नाम खुशी। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि खुशी के जन्म से इस सारे इलाके में खुशियाँ आ जाएं। ऐसा ही होगा मास्टर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, आप फिर भूल गई? जी? मास्टर जी। ओह सॉरी, शेखर जी। आप ठीक है? हाँ। तो आप भी मुझे सुमन जी मत बोलिया करें, सिर्फ सुमन। ठीक है सुमन। वैसे स्कूल में अच्छा पेंट करवाया है आपने? ओ हाँ, कल ही जेडीयू का ऑर्डर आया था कि बिल्डिंग फंड से पेंट करवा दो, तो कल ही काम लगवा दिया। अब 1-2 दिन और लग जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल। हाँ, अभी काम बाकी है। बच्चे से बातें? हाँ बिल्कुल, मैं चौक ले आता हूँ। हाँ? साथियों, आज की पंचायत मैंने इसलिए बुलाई है कि सद्दल गांव में जो कुदरत की आपदा आई है उसके बारे में हमारे गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उस बारे में कुछ लोग बात करना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, जब कभी भी कुदरत कहर बरसाती है तो भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति जागती है। कुल देवता के नाम के यज्ञ करवाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे तबाही में देवताओं का प्रकोप भी शामिल होता है। हाँ, वरना देवता तो रक्षा करते हैं। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। उल्टा विधि विधान से देवताओं की स्थापना की बजाय उस विधवा ने हाँ, देवता का मान किया है। मुझे तो सपनों में फिर तबाही नजर आने लगी है। सपनों को हकीकत में बदलते वक्त नहीं लगता। फिर एक रात होगी, हम सोए होंगे और फिर मौत का तांडव होगा। कह तो आप ठीक रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? जिसने गलती की है माफी मांगनी होगी, उसे सजा देनी चाहिए। सरपंच जी, देवताओं को पुनः स्थापित करना होगा। ये काम गिरी बाबा कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी गांव में देवता को स्थापित किया है।
हाँ, आपकी क्या राय है सरपंच जी? मैं इस बारे सोच कर बताऊंगा। जल्दी कीजिए सरपंच जी, आगे ही बहुत वक्त हो गया है। ये ना हो कि आप सोचते रहे तो देवता का प्रकोप हमें फिर भुगतना पड़े। मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया तो? देवताओं से पूरे गांव को माफी मांगनी होगी, खासकर उसे जिसने ये गलती की है। मस्तराम की बीवी शहर में हो जाती है। हो सकता है एनजीओ वालों के लिए कम्युनिटी रेडियो लगवाना आसान हो जाए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बाबा जी, गिरी बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। जय काल भैरव। काम हो गया बाबा जी। तो मान गए सारे? मानेंगे ही, सरपंच ने बोला वो सोचेगा। अरे सोचेगा या कुछ करेगा भी? जाहिर है बाबा जी, उसे ये काम करना ही पड़ेगा। मैं ये बात सारे गांव में फैला दूंगा। शाबाश। जय काल भैरव। बाबा जी मेरा ख्याल रखना। जय काल भैरव। जय बाबा जी। चलो उधर बैठते हैं। भुगती तो रही हूँ। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? और क्या कहूँ, तुम शादी के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उन्हें मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया तो। बच्चों वाली बातें मत किया करो तुम। मैं यहाँ शहर में, तुम वहाँ इतनी दूर गांव में, किसी को कैसे पता लगेगा? अगर किसी ने देख लिया तो? या तुम डरती बहुत हो मेरी जान। चलो छोड़ो, मूड खराब मत करो। ये अच्छी है। मुझे सेंड करो। ये भी खींची थी। पुजारी जी, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अरे आप तो सरपंच हैं, अगर आप ही मुश्किल में फंस जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? खैर बताइए, अब कौन सी परेशानी पेश आई है? कल पंचायत में फिर वही बात जो थी वो बहस का मुद्दा बनी। कौन सी बात? वही बसंत की बीवी वाली बात कि वो विधवा होते हुए उसने अपने देवताओं को बेदखल किया और फिर खुद ही स्थापित कर लिया। उसके पीछे भावना कोई भी रही होगी, लेकिन उसने जो किया वो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत था। ऐसे ही कोई जाकर देवताओं को स्थापित करने लगे तो हम लोगों का तो कोई काम ही नहीं रह गया। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन
अब इस मुसीबत का समाधान क्या है? यज्ञ करना होगा, गलतियों की माफी मांगनी होगी, देवताओं से पूरे गांव को माफी मांगनी होगी, खासकर उसे जिसने ये गलती की है। शास्त्रों के हिसाब से पूजा पाठ करनी होगी। लेकिन वो माने तब ना। अरे आप तो सरपंच हैं, आपकी बात को कौन मना कर सकता है? आप बस हुक्म जारी कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम। और कुकी? जी साहब। शहर माल भेज दिया था? हाँ साहब। अच्छा सुन, एक ट्रक लकड़ी का नया ऑर्डर आया, शाम तक हो जाएगा? जी साहब। वैसे कुकी तू बात बिल्कुल सही बोल रहा था। वो क्या साहब? गांव तरक्की कर रहा है। वो एनजीओ वाला? नहीं। तो मुझे तो शक मास्टर पाया। नहीं यार। तो फौजी दीवान सिंह? हाँ। अरे नहीं, मस्तराम की बीवी शहर पहुंच जाती है। 1 2 3 and 4। पीछे कितने रहे? 3। जोर से 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। तो ऑलरेडी यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा? 2। तो कितना बना ये? 23। कितना बना ये? 23। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। 6 में से 3 निकालेंगे। क्या करेंगे? मैं 6 बनाऊंगी ना, 3 बचते हैं। वेरी गुड। अपने में लिख रहे हो ना तुम लोग? हाँ, और वो रफ जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल साइड पे लिखना है, बीच में कोई नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने निकाले? 3। पीछे कितने बचे? 3। तो 1 तो यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब ये जो एडिशन है वो आप खुद कर लो। ठीक है, कल मैंने बताया था ना। चलो सुमन, एक बात कहूँ, तुम्हारे आने से बच्चों में एक अलग सा जोश आ जाता है। कैसे आपको जवाब दे रहे थे? 4 3 2। बच्चों को देख के अच्छा तो लग रहा है। आप तो जानते ही शेखर जी, अगर समाज में अनपढ़ता हो तो समाज की तरक्की नहीं होती। हाँ, ये तो सच है। इन लोगों को गवार और अनपढ़ मानकर ना इन लोगों को कितना दबा दिया गया है। ये लोग तो अपने मूलभूत हकों के बारे में भी नहीं जानते। हाँ सुमन, मैं काफी दिनों से सोच रहा था क्यों ना इस गांव में कम्युनिटी रेडियो चलाया जाए। इससे हम लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और लोगों को आपस में बांध पाना आसान होगा हमारे लिए। और तो और मुझे पूरा यकीन है कि इससे समाज की बुराइयां कम होंगी और हम लोगों को आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करने की जानकारी भी दे सकते हैं। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? ये ख्याल तो बहुत अच्छा है शेखर जी, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, हम वो राजी अपने लोग एनजीओ वाले उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है वो जरूर इस मामले में हमारी मदद करेंगे। तुम यकीन मानो, अगर कम्युनिटी रेडियो सैंक्शन हो जाए तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा इस इलाके के लिए। तुम राज से बात करना। सही कहा आपने। दरअसल मैं अपने लेवल पर अप्रोच करने वाला था कि कम्युनिटी रेडियो कहाँ से सैंक्शन होता है, लेकिन फिर मुझे लगा कि सरकारी काम में अगर मैं उलझ गया तो वक्त बर्बाद होगा, और ऊपर से स्कूल, तो इन एनजीओ वालों का नेटवर्क काफी बड़ा होता है। हो सकता है एनजीओ वालों के लिए कम्युनिटी रेडियो लगवाना आसान हो जाए। हाँ, अगर ये काम हो तभी तो करना पड़ेगा सुमन। अगर वाकई में हम इस इलाके की तरक्की चाहते हैं तो कम्युनिटी रेडियो चाहिए किसी भी हालत में। एनीवेज, ठीक है बच्चों, रेखा उतार लिया? किस किस ने अभी एडिशन कर लिया है? मैं फिर से बताऊं एक बार, कल एडिशन बहुत सारे किए थे ना। चलो, इसमें क्या करना है? 9 + 2, ये किसका साइन होता है? प्लस का। 9 + 2 कितना हुआ? 11। तो 1 यहाँ गया, 1 कहाँ गया? ऊपर। तो ये टोटल कितने बने? 3। तो कितना हुआ? 31। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तुम लोग। ये वाला 6 + 2। मस्तराम के घर में गया था, उसकी बीवी उसके कंट्रोल में नहीं है, मानती ही नहीं।
उनकी बीवी को किसी जोगन का साया है, बस उसी का इलाज करवाने आ जाते हैं। इलाज? ठेकेदार तो कुछ और कह रहा था। क्या? तो ठेकेदार ने उसे किसी और रूप में देखा है, किसी और के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जलाराम। जी बाबा जलाराम। जी बाबा जी। भाई कहाँ खो जाते हो तुम? बाबा जी कई समय से काम नहीं आया, लगता है आने वाले समय में काम नहीं रहेगा बाबा जी। जलाराम, पहले जैसी भीड़ नहीं रही, ये सच है, लेकिन लोगों को पहले किस्मत को पोष लेने दो, फिर सहज हो जाएंगे तो उन्हें टूटे टोटकों का ख्याल आएगा। तब तक बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, तुम भी आजकल कुछ ढीले पड़ते जा रहे हो। नहीं बाबा जी नहीं, अब कल ही देख लीजिए, मस्तराम के घर में गया था, उसकी बीवी उसके कंट्रोल में नहीं है, मानती ही नहीं। बेचारा मस्तराम बड़ा दुखी था। तो ऐसा करो, उससे कहो उसके घर इलाज कराते हैं। ये ठीक रहेगा बाबा जी, मैं चलता हूँ। सुनो, इधर आओ। जी बाबा जी। सुना है वो गांव के यज्ञ और मूर्ति स्थापन में पुजारी बहुत दिलचस्पी ले रहा है। जरा लोगों को अपने पक्ष में करो, समझाओ उन्हें कि तंत्र विद्या के बिना ये काम संभव नहीं है। जय काल भैरव। जी बाबा जी। जय काल भैरव। जय काल भैरव। तू मल्ला तू लोक पन्नन ठिकरियां बादाम पन्ने तू मल्ला तू लोक पन्नन ठिकरियां बादाम पन्ने तू। बादाम पन्ने तू, बादाम पन्ने तू। ओ राम राम चेला राम जी। राम राम गुगी भाई जी, राम राम। और बताओ कहाँ से आ रहे हो? वो शहर गया था ठेकेदार के काम काज से। अच्छा अच्छा, और बताओ ठेकेदार जी का काम कैसा चल रहा है? ईश्वर की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप सुनाओ। आजकल मस्त राम जी बड़े चक्कर काट रहे हैं गिरी बाबा के। ऐसा कुछ नहीं, उनकी बीवी को किसी जोगन का साया है, बस उसी का इलाज करवाने आ जाते हैं। इलाज? ठेकेदार तो कुछ और कह रहा था। क्या? वो ठेकेदार ने उसे किसी और रूप में देखा है, किसी और के साथ। क्या कह रहे हो गुगी भाई जी? वो तो हर हफ्ते शहर जाती है किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने। वो अपने पति को बेवकूफ बना रही है, झूठ बोलती है। अच्छा ऐसा है? वो ऐसा ही होता है चेला राम जी। अच्छा गुगी भाई जी, मुझे कुछ काम याद आ गया, चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। वो आपसे बात करनी थी कि रेडियो स्टेशन के बारे में पता करना था। सुमन को देवता से माफी भी मंगवानी है और सजा भी सुनानी है। जवान है, कहीं फिसल नहीं जाना। माँ आप भी ना। आपको आश्रम में आने की जरूरत नहीं, बाबा जी घर पे ही इलाज कर देंगे। शादी कर लो। शादी? सुमन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था।
उजड़ चुके एक चमन को उसने फिर महकाया था। गांव में एक मिसाल बनी उसकी खुददारी की। आशा की एक किरण सुनहरी बनकर आई थी। कहानी एक गांव नवरसों से भरा ये शहर अपनी सभ्यता, अपने अतीत और अपने गौरवशाली परंपरा के साथ देखिए कैसे सर उठाए खड़ा है। 1857 की क्रांति और शहीद मंगल पांडे के स्मारक में होगी मेरठ की शुरुआत। चखूंगा मेरठ की मशहूर गजक का स्वाद। जाऊंगा हस्तिनापुर जो थी महाभारत के कौरवों और पांडवों की राजधानी। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। छोड़ कर अपना चमन, छोड़ कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन। अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है। छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तू कातरी बाबा स्कूल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। तेरे को कितनी बार बोला ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी, फिर भी तू अपनी माँ के दर से समझेगी नहीं। खोपड़े की जगह ना घुटनों में दिमाग है तुम्हारा। अच्छा लगा तुम सबका ये जज्बा देखकर। दूसरों की तरह छुट्टियां मनाने की जगह तुम जो अपने अपने खेल में पसीना बहा रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें ओलंपिक्स में लेकर जाएगी। कम ऑन फास्ट।